स्वामी जी एक लोटा जल भी नहीं चढ़ाना है, एक बिल्व पत्र भी नहीं चढ़ाना है, अक्षत भी नहीं चढ़ाना है, केवल शिव जी के द्वार पर जाकर बोलो महादेव महादेव महादेव। वे सब देव हैं पर शिवजी महादेव हैं। हमारे वैदिक सनातन धर्म के अनुसार पंचदेवोपासन में ही समस्त देवोपासना का अंतर्भाव हो जाता है। गणपति, सूर्य, शक्ति, शिव और नारायण, ये पंचदेव हैं। अब बहुत ध्यान से सुने, इन पंचदेवों में शिवजी स्वयं एक देव हो गए, ध्यान देकर सुने, और उन पंचदेव में एक गणपति हैं, वो उनके पुत्र ही हो गए, और एक शक्ति हैं, वो उनकी आह्लादनी शक्ति ग्रहणी भगवती जगदम्बा पार्वती हो गई। तो एक स्वयं, एक उनकी अर्धांगिनी, एक उनके पुत्र, तीन स्वयं हो गए, और सूर्य तो उनके नेत्र हैं, तो चौथे सूर्य भी हो गए। अब बचे कौन? श्री नारायण। वह नारायण तो शिव का अंतःकरण ही है, शिव की आत्मा ही है, शिव का हृदय ही है। शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णोश्च हृदयम शिव। शिव का हृदय विष्णु है और विष्णु का हृदय शिव है। इसी शिव पुराण को उठाकर देखो तो भगवान नारायण के जैसा कोई शैव नहीं। नवनीतोपम अत्यंत सुंदर चित्त को देख करके हैं, उनके मन रूपी माखन को देख करके हमारे माखन चोर पंढरीनाथ भी लालायित हो गए, और उन्होंने कहा कि हमारी आत्मा शिव के तो ये उपासक हैं ही, अब हम भी इनको अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं। और भगवान पंढरीनाथ ने आपके पूर्वाचार्य चरण को प्रत्यक्ष दर्शन दिया, और फिर तो ऐसा प्रेम हुआ कि स्वयं आप इस महाराष्ट्र की धरती पर ही आप बस गए। भगवान दत्त की सन्निधि है, और प्रतिवर्ष चातुर्मास में देवा दत्ता यह कीर्तन 4 महीने तक अखंड कीर्तन होता है, अद्भुत संकीर्तन होता है। हमने भी खूब सुना है देवा दत्ता कीर्तन। और भगवान का दत्तात्रेय स्वरूप, वह एक ही स्वरूप ऐसा अद्भुत अनुपम स्वरूप है जिसमें त्रिदेवों का एक साथ दर्शन होता है, त्रिदेवों की एकता का दर्शन होता है। ऐसे दत्त भगवान विराजे हैं, और दत्त भगवान को प्रकट करने वाली माता अनुसुईया भी, जगन माता अनुसुईया देवी भी वहाँ विराज रही हैं। बड़ी प्रसन्नता की बात है। ऐसे पवित्र वातावरण में यह शिव महापुराण की कथा भारतवर्ष के इतने महान संतों की मंगलमयी सन्निधि में समायोजित हो रही है। हमारे श्री पलसाना वाले महंत जी, राजस्थान शेखावाटी क्षेत्र, जिला सीकर में पलसाना एक बहुत प्राचीन मठ है, निम्बार्क संप्रदाय की पवित्र परंपरा, और हवाई जहाज भी 2 जगह बदल करके आना पड़ता है, लेकिन फिर भी स्वामी जी के प्रेम ने सबको अपनी ओर खींच लिया। उधर मध्य में स्वामी जी विराज रहे हैं। कहाँ से पधारे हैं? जमखंडी कर्नाटक से लिंगायत परंपरा के पूज्य स्वामी जी पधारे हैं। उनके निकट एक महान संत विराज रहे हैं। बद्रीनाथ के श्री पुजारी जी, बद्रीनाथ के संत भगवान पधारे हैं। और उधर बिल्कुल निकट में जो विराज रहे हैं छत्रपति जी के, वो हमारे उत्तर काशी के श्री उत्तर काशी विश्वनाथ भगवान के अर्चक पूज्य पुजारी जी विराज रहे हैं। गंगोत्री के भी पुजारी जी विराज रहे हैं। तो ये सब सौभाग्य है। आप ऐसा समझें कि इन संतों के रूप में वह तीर्थ आकर यहाँ विराजे। उत्तर काशी विश्वनाथ भगवान अपने अर्चक पुजारी जी के रूप में विराजे हैं। श्री गंगा जी गंगोत्री धाम के पुजारी जी के रूप में विराजे हैं। बद्रीनाथ भगवान अपने अर्चक के रूप में, पुजारी के रूप में विराजमान है। तो ये सब पूज्य दर्शन हो रहा है। सन्मुख भी पूज्य संत
अयोध्या, चित्रकूट, जगन्नाथपुरी, वाराणसी, न जाने कहाँ कहाँ से महात्म्य का आरंभ करेंगे और आगे धीरे 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 इसी क्रम से जितना ग्रंथ मूल पारायण हो रहा है और समास व्यास क्रम से समग्र ग्रंथ का ही स्मरण करने का भाव है। और एक हम अपने जीवन की एक बात आपको निवेदित करें। लगभग 1990 से सन 1990 से भगवान ने ये कथा कीर्तन की सेवा इस दास को प्रदान की। 90 से आज कितना हो गया? 35 वर्ष हो गया। कथा तो उसके पहले, प्रवचन तो उसके पहले ही सुदामा कुटी में कोई नहीं रहता तो महाराज जी कहते पंडित जी जाओ तुम सुनाओ, तो सुनाते थे। पर पुराण का वाचन सबसे पहले हमने अपने जीवन में, पुराण का वाचन सबसे पहले अपने जीवन में संभवतः 1990 में किया और वह भी सबसे पहले शिव पुराण का ही वाचन किया। अपने जीवन का आरंभ ही शिव पुराण से। श्रीमद् भागवत की कथा फिर 1992 में कही, लेकिन पुराण की सबसे पहली कथा शिव पुराण की कही। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज, उनके यहाँ एक भगत आ गया, सावन का महीना था। शिव पुराण सुनना महाराज। कहाँ सुनोगे? बोले यहीं खाक चौक में शिव पुराण सुनना है। महाराज जी ने हमको बुलाया, पंचांग देखा, मुहूर्त देखा, तो बिना पंचांग देखे कोई काम नहीं करते थे महाराज जी। पंचांग देखा, हमारा चंद्रमा देखा, नक्षत्र देखा, जजमान का देखा। महाराज जी की फ्लाइट का समय, इसलिए महाराज जी को जाना पड़ेगा, पर आपकी उपस्थिति से मल्लिकार्जुन भगवान की कृपा करुणा हम सब लोगों को प्राप्त हो गई। हम धन्य हुए और आपसे आग्रह है कि कभी आप वृंदावन भी पधारें। तो महाराज जी ने, व्यास जी मुहूर्त शोधन कर दिया और बोले परसों का मुहूर्त बहुत बढ़िया है, न पक्षांतर है न मासांतर है, 11 दिन में तुमको शिव पुराण की कथा कहनी है और पाठ भी तुम्ही को करना हो, कथा भी तुम्ही को कहनी है, मूल पाठ भी करना हो, कथा भी कहनी। हमने कहा महाराज जी भागवत की कथा तो हम कह सकते हैं थोड़ा बहुत, तो शिव पुराण तो हमने पढ़ा ही नहीं, हम कैसे कहेंगे? अरे भाई जजमान जो कराएगा वो कहोगे कि अपने मन से कहोगे? जजमान की इच्छा है शिव पुराण सुनने की, तो शिव पुराण सुनाओ। हमने कहा महाराज जी पोथी नहीं है हमारे पास। यजमान से बोले मुहूर्त तो हमने शोधन कर दिया, व्यास जी के लिए पोथी की व्यवस्था करो। तो एक हिंदी का गीता प्रेस का संक्षिप्त शिव पुराणांक खोज कर लाए, हिंदी में जो है। हमने कहा महाराज जी इससे तो कथा नहीं होगी, संस्कृत का चाहिए। अब तो बहुत चीजें उपलब्ध होने लगी। उस समय व्यास जी पूरे वृंदावन के जो पुस्तक विक्रेता हैं उनके पास शिव पुराण नहीं मिला। मथुरा में एक दुकान पर सीताराम पुस्तकालय है, वहाँ एक दुकान पर चौखंबा से प्रकाशित मूल एक शिव पुराण का गुटका प्राप्त हुआ, छोटे अक्षरों में लिखा हुआ। 24,000 श्लोक हैं शिव पुराण में, मूल गुटका प्राप्त हुआ। और पहली कथा मूल गुटका से हमने कही। वह भी हमारा पुस्तकालय, हमारी पुस्तकें नई जगह में जा चुकी हैं, तो अभी हम उसको ला नहीं पाए, नहीं तो उस गुटके में आज भी श्लोकों के सब चिन्ह लगे हुए। एक प्रहर दिन में, एक पूर्वाह्न में हम पाठ करते थे मूल, और पाठ करना है तो अर्थानुसंधान पूर्वक पाठ करते थे, श्लोकों को चिन्हित करते थे, शाम के प्रवचन में कौन से श्लोक कहना है, और फिर शाम को कथा कहते थे। लगभग 5 घंटे तो मूल पारायण करते थे और 5, साढ़े 5, 6 घंटे एक आसन से बैठ के कथा कहते थे पूरा दिन, और दोपहर में फलाहार। शाम को महाराज जी पुराने हिसाब के थे, अन्न खा के नहीं करोगे, दिन में फलाहार।
फलाहार में ये नहीं कि वो कूटू की पूड़ी और सिंघाड़े का हलवा और मलाई के पुआ, ये सब नहीं, आलू गुड़ बस हो गया। मठा पी लो, दूध पी लो, दही ले लो, शकरकंदी ले लो, हाँ यही फलाहार होता। और फलाहार में कोई, महाराज कहते थे अन्नाहार से चौथाई खर्च होना चाहिए फलाहार में, तब तो फलाहार है, और नहीं तो फलाहार वलाहार कुछ नहीं, सब ढोंग है, ऐसा महाराज जी बोलते थे। अन्नाहार में जितना खर्च होता है उससे चौथाई खर्च हो फलाहार में। अन्नाहार में 100 रुपये खर्च होता है तो फलाहार में 25 रुपया खर्च होना चाहिए। एक आध कोई फलाहारी आए तो महाराज तो उनको आलू सिद्ध करके, वो भी सिद्ध होते हुए चावल में ही आलू डाल दिए धोके, सिद्ध हो गए तो उनको धोके दे दिए, लो गुड़ खाओ, लो दूध पी लो, एक गिलास, हो गया फलाहार। भाग गए बेचारे फलाहारी एक दिन में। तो महाराज जी पुराने ढंग के महापुरुष थे, स्वयं भी उनका आहार बहुत नियंत्रित था। दिन में 1-1.5 छटाक साग और शाम को 1.5 पाव दूध, बस यही उनका आहार। तो भगवत कृपा से उस समय शिव पुराण का मूल पारायण भी हुआ और कथा भी हुई। उसके बाद लंबे अंतराल के बाद फिर पुनः पूज्य श्री पथमेड़ा महाराज जी की आज्ञा हुई और पथमेड़ा गोधाम आनंदवन महातीर्थ पथमेड़ा में चातुर्मास्य के अवसर पर, श्रावण मास के पवित्र अवसर पर 11 दिन में शिव पुराण की कथा हुई। और अब पुनः श्री वेंकटेश बाल योगी गोवत्स श्री वेंकटेश स्वामी जी के मन में भाव जगा कि यहाँ की जनता को भी शिव पुराण श्रवण करने का अवसर मिले, क्योंकि ये सब भगवान शिव के अनन्य उपासक हैं, इनकी शिव भक्ति और अधिक परिपुष्ट हो। आप अन्यथा न माने, वर्तमान समय में जो पुराण वाचन की परंपरा चल रही है उसमें ग्रंथ का आधार लेकर, पुराण का आधार लेकर कही जाने वाली बातें बहुत कम हैं, और पुराण के नाम पर मनगढ़ंत बातें और टटका टोना, ऐसा कर दो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर दो ऐसा हो जाएगा, ऐसी बातें ही अधिक प्रसिद्ध हैं। हमारी प्रार्थना है आप लोगों से कि आप लोग यदि किसी पुराण को, शिव पुराण को ही आप समझना चाहते हैं तो गीता प्रेस गोरखपुर से संक्षिप्त शिव पुराणांक प्रकाशित है, आप लोग वही घर में ले आइए और पवित्र आसन पर बैठकर श्रद्धापूर्वक पाठ कीजिए, उसको मूल मूल पढ़िए, आपको स्वयं को बोध होगा कि शिव पुराण में क्या क्या है। कथा के नाम पर प्रायः मनोरंजन की प्रधानता हो गई है, इसलिए आप लोग सावधान होकर के आत्मरंजन करें। 1 सप्ताह पर्यंत आप लोग श्रद्धा पूर्वक कथा का श्रवण करें। अब हम व्यास जी से कहते हैं कि व्यास जी, ठीक। ओम श्री शांब शिवाय नमः, श्री गणेशाय नमः। सौनक उवाच हे हे सूत महाप्राज्ञ सर्वसिद्धांत वित्प्रभो आख्याहि मे कथा सारम पुराणानां विशेषतः। शिव पुराण की कथा के आरंभ में आज सर्वप्रथम शिव पुराण के महात्म्य का निरूपण किया जा रहा है। हमारे सनातन धर्म में महात्म्य का बहुत अधिक निरूपण किया गया। प्रत्येक चीज का महात्म्य, गंगा जी का महात्म्य, यमुना जी का महात्म्य, गोदावरी का महात्म्य, ऊर्ध्वपुंड्र का महात्म्य, त्रिपुंड्र का महात्म्य, तुलसी का महात्म्य, रुद्राक्ष का महात्म्य, गाय का महात्म्य, ब्राह्मण का महात्म्य, वैष्णव का महात्म्य, संत का महात्म्य, गुरु का महात्म्य, पतिव्रताओं का महात्म्य, महात्म्य की बहुत चर्चा है। और महात्म्य का श्रवण अत्यंत अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि महात्म्य श्रवण के बिना श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती है, और श्रद्धा के बिना
विश्वास दृढ़ नहीं होता है, और श्रद्धा विश्वास के दृढ़ हुए बिना साधन केवल क्रिया बनकर रह जाता है, मात्र परिश्रम बनकर रह जाता है। उसका जो लाभ हमें प्राप्त होना चाहिए वह लाभ हमें प्राप्त नहीं होता। लाभ की प्राप्ति तो श्रद्धा और विश्वास के अनुरूप होती है। इसलिए श्रद्धा विश्वास को परिपुष्ट करने के लिए, जागृत करने के लिए सभी पुराणों के आरंभ में महात्म्य का निरूपण किया जाता है। हम लोग भागवत की कथा सुनते हैं तो उसके आरंभ में महात्म्य का निरूपण, किसी भी पुराण की कथा, और सभी पुराणों के महात्म्य की चर्चा स्कंद पुराण में है। पद्म पुराण में भी कुछ पुराणों का महात्म्य है, पर स्कंद पुराण में विशेष रूप में। शिव महापुराण का जो महात्म्य है वो स्कंद पुराणांतर्गत है। नैमिषारण्य की पवित्र धरती पर सुंदर सुभद्र वेदी पर श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं। 88,000 शौनकादि ऋषियों में प्रधान, 88,000 ऋषियों में प्रधान कुलाधिपति जो महर्षि शौनक जी हैं, उन शौनक जी ने श्री सूत जी से पूछना आरंभ किया कि हे भगवान, आप भगवान कृष्ण द्वैपायन भगवान वेदव्यास के अत्यंत प्रिय योग्य शिष्य हैं, संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। आपकी वाणी से हमें अनेकों पुराणों के श्रवण का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब उन पुराणों की कथाओं का जो सार तत्व है, उस सार तत्व का आप कृपा पूर्वक वर्णन करें। हे भगवान, आपके मन में यह प्रश्न होगा कि आप सब ऋषि ये कथा क्यों सुनना चाहते हैं? क्योंकि एक सिद्धांत है, प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। प्रयोजन के बिना मंद व्यक्ति भी, मंद बुद्धि वाला व्यक्ति भी बिना किसी प्रयोजन के किसी कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। आप क्यों सुनना चाहते हैं? तो हे भगवान, हमारे श्रवण का हेतु है सदाचारश्च सद्भक्तिर विवेको वर्धते कथम स्विकार निरासश्च सज्जनैः क्रियते कथम। हे भगवान, कराल कलिकाल आ गया है। ऐसी अवस्था में सज्जन पुरुष वे सदाचार में कैसे प्रतिष्ठित हो? सदाचार शब्द का अर्थ क्या है? यहां रामचंद्र दास जी के पास आकर इधर बैठ जाएं, वेंकट स्वामी जी इधर बैठ जाएं, जहां अच्युत दास जी बैठे हैं जगन्नाथपुरी वाले। आप थोड़ा पीछे हो जाओ, उनको आगे बिठाओ। हाँ, बस बस बस, यहीं बिठाओ। अब हमें सीधे दर्शन होगा। सदाचार शब्द का अर्थ क्या है? सदाचार शब्द का अत्यंत सरल अर्थ है सताम आचारः सदाचारः। सत्पुरुषों का जो आचरण है उसी को सदाचार है। और वह सदाचार उसका एक संप्रदाय है, उसकी एक परंपरा है। वो संस्कार मनुष्य को परंपरा से प्राप्त होते हैं। संपूर्ण वेद वेदांग का निष्णात महापंडित हो, पर उसके जीवन में सदाचार की प्रतिष्ठा न हो, तो वह शास्त्र का ज्ञान भी उसका कल्याण कारक नहीं हो सकता है। हाँ, उस शास्त्र ज्ञान से लच्छेदार प्रवचन कर लेगा, यश भी कमा लेगा, धन भी कमा लेगा, लेकिन आत्म कल्याण नहीं कर सकता। इसलिए लिखा है आचारहीनम
न पुनंति वेदा। आचारहीन व्यक्ति को वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। सदाचार जिसके जीवन में नहीं है, उस व्यक्ति के मृत्यु के क्षण में वेद की ऋचाएं, शास्त्र का ज्ञान उसके शरीर का त्याग कर देते हैं। कैसे? बोले नीडम शकुंता इव पक्ष जाता। जैसे पंख उगने के बाद पक्षी घोंसले का त्याग कर देता है, ऐसी देहांत काल में उसका ज्ञान विज्ञान तिरोहित हो जाता है। उसे अपने स्वेच्छाचार का भयंकर दुष्परिणाम भयंकर नरकों में भोगना पड़ता है। इसलिए धर्म का मूल सदाचार ही है। तो भगवान मनुष्य के जीवन में सदाचार की प्रतिष्ठा कैसे? और दूसरा प्रश्न है सौनकादि ऋषियों का कि सद्भक्ति की प्राप्ति कैसे हो? सद्भक्ति, सत शब्द का अर्थ क्या है? सत शब्द का अर्थ है अस्तिति सत। जिसकी सत्ता का त्रिकाल में भी बाध न हो। यहां तो नांदेड़ तो हमारे हिंदू धर्म, वैदिक सनातन धर्म के महान रक्षक आचार्य, सिख परंपरा के दशम गुरु अनंतश्री समलंकृत श्री गुरु गोविंद सिंह देव जी की पवित्र साधना भूमि है। गुरुद्वारा साहिब यहां विराजमान है। सिख परंपरा के आचार्य चरण श्री गुरु नानक देव जी का वचन है, आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। इसी का नाम है सत्य। वह परमात्मा आदि सत्य है, युगादि सत्य है, वर्तमान में भी सत्य है और भविष्य में भी सत्य रहने वाला है। ऐसे सत्स्वरूप परमात्मा के चरणों में भक्ति उत्पन्न कैसे हो? इसका आशय यह है कि भक्ति तो सब में होती है, पर सद्भक्ति किसी किसी में होती है। भक्ति माने क्या होता है? असाधारण प्रेम। सबके देह परम प्रिय स्वामी। अब किसी की देह में भक्ति, तो किसी की गेह में भक्ति है, घर में भक्ति है, किसी की पत्नी के प्रति भक्ति है, तो किसी की पुत्र पुत्री के प्रति भक्ति है, किसी की धन के प्रति भक्ति है। पर ये भोगों के प्रति भक्ति, शरीर संसार के प्रति भक्ति, वो सद्भक्ति नहीं है। सद्भक्ति वही है जिसका साक्षात संबंध भगवान के साथ हो, वो सद्भक्ति है। अविनाशी परमात्मा के चरणों में भक्ति कैसे प्राप्त हो? तीसरा प्रयोजन है कथा श्रवण का, विवेको वर्धते कथम। विवेक की वृद्धि कैसे हो? ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा की कृपा से, संतों के संग से, सत्संग से प्राप्त जो विवेक है, उस विवेक का आदर करना मनुष्य को आ जाए तो उसका मानव जन्म लेना सफल हो जाएगा। पर बड़ी दुख की बात है, हम अपने विवेक का आदर नहीं करते। हमेशा विवेक को नकारते चले जाते हैं। और आश्चर्य की बात तो यह है कि लंबा चौड़ा विवेक के ऊपर व्याख्यान देने के बाद भी स्वयं अविवेक में ही जीते रहते हैं। एक महात्मा बड़े भजनानंदी थे, अहर्निश जप करते रहते थे, बोलते नहीं थे, बहुत कम बोलते थे।
एक कोई महानुभाव उनके पास आने लगे। बहुत से लोगों को कुछ ना कुछ बातचीत करने का व्यसन होता है, तो वो महाराज बार बार आने लगे, और जब देखो तब सामने बैठ के पूछे, महाराज कुछ सुनाओ, महाराज कुछ सुनाओ, महाराज कुछ सुनाओ, महाराज कुछ सुनाओ। जय। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, ये रहेंगे। विराज विराज। अब महात्मा तो स्वात्माराम थे, भजनानंदी थे। कई दिन हो गया बार बार महाराज आप कुछ बोलते नहीं, कुछ सुनाइए कुछ सुनाइए। एक दिन महात्मा ने सोचा कि इसकी फांस काट देना चाहिए। महात्मा बोले कि भैया सुनावे क्या, इसके पहले तुमने कुछ सुना है कि नहीं? अरे बोले महाराज क्या बात करते आप, कितनी राम कथा सुन ली, कितनी कृष्ण कथा सुन ली, कितने बार भागवत सुनी, गीता सुनी, रामायण सुनी, महाभारत सुनी, हमें याद नहीं है। हाँ इतना पक्का याद है कि हमको सदग्रंथों का श्रवण करते करते, सत्संग करते करते हमको 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं 40 वर्ष हो चुके हैं। महात्मा ने हाथ जोड़े, सिर झुकाया, प्रणाम किया, बोले वाह, आपको जब बहुश्रुत हैं आप, 40 वर्ष से लगातार गीता भागवत रामायण आदि सदग्रंथों को श्रवण कर रहे हैं, तो आपको हम क्या सुनावें? नहीं महाराज फिर भी तो कहने सुनने की परंपरा है, फिर भी कुछ सुनाइए। तब उन संत ने कहा कि हम सुनाएंगे जरूर, लेकिन हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं कि इन 40 वर्षों में जितना आपने श्रवण किया है, उसमें से कितना अंश आप अपने जीवन में आत्मसात कर पाए हैं? उस 40 वर्षों के सत्संग से प्राप्त अपने विवेक का आप कितना आदर कर पाए हैं, ये बताइए। इस प्रश्न का उत्तर उन महाशय से देते नहीं बना, वे मौन हो गए। तब उन्होंने कहा कि अब आप अपना और हमारा दोनों का समय नष्ट करने पर क्यों तुले हुए? 40 वर्ष के सुनने के बाद भी आप अपने विवेक का आदर नहीं कर पाए, तो हम भी आपको सुनावेंगे तो हमारा उतना समय ही नष्ट होगा। आपको अपने विवेक का आदर तो करना नहीं है, इसलिए दोबारा हमारे पास आना नहीं। इन 40 साल में जो सुना है उससे प्राप्त जो विवेक है उसका आदर कीजिए एकांत में बैठ करके। हम अपने विवेक का आदर नहीं करते। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो पहला प्रयोजन कथा श्रवण का यह है कि सदाचार प्रतिष्ठित हो, दूसरा भगवत भक्ति की प्रतिष्ठा हो, तीसरा प्रयोजन है कि हमारे जीवन में विवेक की वृद्धि हो, और चौथा प्रयोजन है व्यास जी स्विकार निरासश्च, अपने विकारों का निराश हो। कई बार मनुष्य जीवन में सदाचार को प्रतिष्ठित करने के लिए भी प्रयत्नशील होता है, किसी न किसी अंश में भगवत भक्ति भी उसके जीवन में होती है, विवेक भी जगता है, किंतु इतना सब करने के बाद भी वह अपने अनंत जन्मों के वासना वासित अंतःकरण की मलिन वासना पर विराम नहीं लगा पाता है। तो अपने विकारों का निराश कैसे हो, सज्जन पुरुष कैसे करें? क्यों? क्योंकि जीवश्चा सुरताम प्राप्ता प्रायो घोरे कलाविह। इस घोर कलिकाल में मनुष्य आसुर भाव को प्राप्त हो गए। पहले का जमाना ऐसा था व्यास जी
वो दैवी संपत्ति से युक्त कैसे हो? क्योंकि गीता जी में भगवान ने कहा दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाया सुरी मता। दैवी संपत्ति मोक्ष का कारक है, मोक्ष की कारिका है, और आसुरी संपत्ति बंधन की कारिका है। इसलिए जो कल्याणकारी साधनों में सबसे श्रेष्ठ साधन हो, जो पवित्रों को भी पवित्र बनाने वाला हो, ऐसे पवित्र साधन का उपदेश आप कृपा करके कीजिए। और हे भगवान, ऐसा साधन बताइए कि अंतःकरण की शुद्धि हो जाए और शिव प्राप्तिर्भवेत् तात सदा निर्मल चेतसा। भगवान शिव की प्राप्ति हो जाए। महाराज जी, शिव शब्द का अर्थ ही है परम कल्याण, आत्यंतिक कल्याण। जिस कल्याण के बाद फिर कुछ शेष न रहे, अकल्याण की संभावना ही सर्वथा निरस्त हो जाए, उस तत्व का नाम है शिव। सदा सर्वदा जिसका चित्त निर्मल हो। जब हरि और हर में भेद नहीं है, अभेद ही है, तो जो प्राप्ति की भूमिका भगवान श्री हरि की है, रामकृष्ण नारायण की है, वही प्राप्ति की भूमिका भगवान शिव की है। ये तो सब नित्य प्राप्त हैं। भगवान का प्रत्यक्षानुभव नहीं हो चुका है, किंतु ये आचार्य, ये संत हम सब कलिमल ग्रसित जीवों का प्रतिनिधित्व करते हुए पूछ रहे हैं कि हमें शिव तत्व की प्राप्ति कैसे हो, हमारा चित्त निर्मल कैसे हो। सूत जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि हे मुनि शार्दूल, हे मुनि श्रेष्ठ, आपको तो शिव जी प्राप्त ही हैं, पर आपका कथा में इतना प्रेम हो गया है कि श्रवण प्रीति लालसा। आप श्रवण में प्रेम होने के कारण आपको श्रवण का लालच सदा बना रहता, लालसा बनी रहती। जो भवरोग का शमन करने वाला परम रसायन है, ऐसा सिद्धांत हम तुम्हें निरूपित कर रहे हैं। काल रूपी सर्प के भय से ये सारा जगत भयभीत है। नाथ सकल जग काल कलेवा। इस काल रूपी सर्प का कलेवा है। कलेव माने जानते हो? कलेवा माने होता बाल भोग। बाल भोग का अर्थ है कि इसका राजभोग तो आज तक हुआ ही नहीं, ब्यारू भई नहीं। अनंत समय से ये जीवों का भक्षण करता चला जा रहा है काल, लेकिन अभी इसका राजभोग नहीं हुआ, बाल भोग ही चल रहा है। प्रातरास, जिसको मराठी में कहीं कहीं लगा था नाश्ता, नाश्ता कहते ना, यहाँ कहीं दुकान पे लिखा था चाह नाश्ता, तो अभी नाश्ता चल रहा है, राजभोग तो वही नहीं, मध्याह्न वाला भोजन काल का नहीं हुआ। इस काल रूपी सर्प के भय से मुक्ति कैसे हो? इसके लिए शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। यह शिव पुराण कहां से प्रकट है? बोले शैवम पुराणम परमम शिवेनोक्तम पुरा मुने। हे महर्षि, भगवान शिव ने ही पूर्व काल में आत्मस्वरूप इस शिव पुराण का उपदेश किया था। भगवान शंकर ने इसका उपदेश किया था। भगवान शिव ने सनकादिकों में जो भगवान सनत कुमार हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, एक बार चारों सनकादिक ऋषि कैलाश में पहुंचे और उनमें चारों में जो सबसे छोटे सनत कुमार भगवान हैं, उन्होंने भगवान शिव से ही पूछा। तब भगवान शिव ने स्वयं ही आत्मस्वरूप पुराण का, शिव पुराण का उपदेश भगवान सनत कुमार जी को किया। और सनत कुमार जी ने वह पुराण का जो उपदेश भगवान शिव के मुखारविंद से प्राप्त किया था, वही उन्होंने भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी को सुनाया। और सूत जी कहते व्यास जी से हमने सुना और वही हम आपको सुना रहे हैं। इसी का नाम है संप्रदाय, इसी का नाम है परंपरा। ये शिव पुराण की परंपरा है। भगवान शिव ने सनत कुमार को दिया, सनत कुमार जी ने व्यास जी को दिया, व्यास जी ने सूत जी को दिया, और सूत जी से सौनकादि ऋषियों को प्राप्त हुआ। और उनके पवित्र संवाद के माध्यम से हम लोगों को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कहते व्यास जी ने इसको विस्तार से नहीं कहा,
विस्तार से तो शंकर जी ने सनत कुमार को सुनाया था, सनत कुमार जी ने थोड़ा और संक्षेप करके व्यास जी को सुनाया, और व्यास जी ने जो सुना था उसको और संक्षिप्त करके मुझे दिया, मैं तुम्हें सुना रहा हूं। व्यासे नोक्तम तु संक्षेपात कलिजा नाम हिताय च। कलियुगी मनुष्यों के हित के लिए भगवान व्यास ने इसका उपदेश किया है। अंतःकरण की शुद्धि के लिए, कलिमल ग्रसित जीवों के मलिन अंतःकरण की शुद्धि के लिए शिव महापुराण की कथा के श्रवण से बढ़कर के दूसरा कोई साधन नहीं। कई जन्मों का पुण्य संचित होता है तो किसी महाभाग्यशाली को शिव पुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। देखो कितने सौभाग्य की बात है। परम पवित्र फाल्गुन मास है, शुक्ल पक्ष है, और आज की पवित्र तिथि पर पवित्र वेला में हम लोगों को शिव पुराण सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। यह शिव पुराण परमोत्तम शास्त्र है, शिव स्वरूप है, इसलिए भगवान शिव की भक्ति करने वालों को अत्यंत श्रद्धा पूर्वक शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। अब एक प्रश्न और है कि भगवान शिव की भक्ति करने वालों को श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए, और जो रामकृष्ण नारायण के उपासक भक्त हैं उनको नहीं सुनना चाहिए क्या? बोलो। स्वामी जी एक लोटा जल भी नहीं चढ़ाना है, एक बिल्व पत्र भी नहीं चढ़ाना है, अक्षत भी नहीं चढ़ाना है, केवल शिवजी के द्वार पर जाकर बोलो महादेव महादेव महादेव। 3 बार जाकर कोई कह दे भगवान शिव के द्वार पर, तो भगवान शंकर इतने दयालु हैं, इतने प्रसन्न हो जाते हैं। बोले इस मेरे भक्त ने एक बार महादेव कह के तो मुझे खरीद लिया, मैं बिक गया इसके हाथों, अब इसने 2 बार और कह दिया। 3 बार कहा ना, महादेव 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 महादेव। तो एक बार में तो मैं बिक गया, अब इसने 2 बार और महादेव महादेव बोल दिया, अब तो मैं कर्जदार हो गया। भैया इतना दयालु, इतना करुणामय, इतना उदार और कौन होगा? इसलिए कोई कामना ऐसी नहीं है जो शिव पुराण के श्रवण से अधूरी रह जाए, सब पूरी हो जाएंगी। सर्व काम फलप्रदम, इस पुराण के श्रवण से मनुष्य निष्पाप हो जाता है और संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में शिवलोक की प्राप्ति करता है। महाराज जी लिखा है राजसूय यज्ञ, जानते हो, छोटा मोटा यज्ञ नहीं। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से राजसूय यज्ञ किया था। वो राजसूय यज्ञ करने वाले धर्मराज युधिष्ठिर पूरी धरती पर दिग्विजय किया था उनके भाइयों ने, कोई कमी नहीं थी उनके पास। फिर भी राजसूय यज्ञ इतना अधिक धन उसमें लगता है कि युधिष्ठिर को बड़ी चिंता हो गई कि हम इतने बड़े राजसूय यज्ञ में धन की व्यवस्था कहां से करें। चारों दिशाओं से धन लेके आए थे, जीत कर लाए थे, भीम अर्जुन नकुल सहदेव, कोई गणना नहीं थी कितना धन था। पर युधिष्ठिर को चिंता हो गई कि कैसे ब्राह्मणों की दक्षिणा होगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मरुत का यज्ञ हुआ था, उसमें ब्राह्मणों को इतनी दक्षिणा दी गई। जानते हो बड़े बड़े भगत होते हैं, श्रद्धावान, भंडारा कराते हैं, खीर से महापूरण, मालपुआ से महापूरण, गुलाब जामुन से महापूरण, लड्डू से, बर्फी से, पेड़ा से, जलेबी से, खुरमा खाजा से महापूरण, लेकिन दक्षिणा से महापूर्ण करने वाला कोई जजमान आज तक आया नहीं। हमारे जीवन में तो आया नहीं, आपके आया हो तो पता नहीं। दक्षिणा से महापूर्ण करने वाला कोई नहीं आता। आप तो सब बड़े उच्च कोटि के महात्मा हैं,
लेकिन सही बात कहें तो स्थिति यह है कि पंगत में भले ही दाल भात जिमा दो, कोई व्यंजन न हो, दक्षिणा बढ़िया दे दो तो रोम रोम आशीर्वाद देता है। और भले ही 56 भोग जिमाओ व्यास जी, तो दक्षिणा कमजोर हो जाए तो कहते अरे सब समय बर्बाद हो गया, सवेरे से गए, इतना चल के गए, इतना देर पंगत में कुछ नहीं दिया। अरे राम, अरे भैया भले आदमी, कितने व्यंजन, उनका नाम भी तुम नहीं जानते थे, बता सकते हो, और इतना उसने प्रेम से जिमाया, वो सब बेकार हो गया बिना दक्षिणा के। और दक्षिणा बांटने लग जाएं जजमान तो हो सकता 12 बजे पंगत में बैठे हुए लोग रात को 12 बजे तक बैठे रहेंगे। यदि लगातार दक्षिणा चलती रहे तो 12 बजे रात तक भी लोग बैठे रहेंगे, यजमानों को दर्शन देकर, आशीर्वाद देकर कृतार्थ करते रहेंगे। यजमान को हार माननी पड़ेगी, लेने वाले हारेंगे नहीं दक्षिणा लेते लेते। आज तक कोई माई का लाल ऐसा नहीं हुआ जो दक्षिणा से महापूर्ण करने वाला हो, पर भगवान की सृष्टि में सब हैं। राजा मरुत ऐसे हुए कि जिन्होंने ब्राह्मणों को इतनी दक्षिणा दी, महाराज जी इतनी दक्षिणा ब्राह्मणों को दी मरुत राजा ने कि ब्राह्मण उसको ढोने लगे। व्यास जी ढोते ढोते 10-20 साल बीत गए, ढो नहीं पाए। अंत में उनका मन विरक्त हो गया, बोले भैया भोगेंगे कि मर जाएंगे ढोते ढोते ही, इतना सोना दिया, इतना जवाहरात दिया, कितना लाद लाद के ले जाएं। अंत में उनका वैराग्य हो गया और वो जितनी ले जा पाए ढो ढो कर उतनी ले गए, बाकी उससे कई गुनी ज्यादा वहीं पटक के चले गए। बोले जाओ, अब भर गया पेट हमारा दक्षिणा से। भगवान बोले वो सब हिमालय में दबा पड़ा है, जाओ अमुक जगह दबा पड़ा है, वहां के देवता का पूजन करके और भूमि से खोद करके लाओ। न जाने कितने लाख बैलों पर लद करके वो आया है महाराज धन। राजसूय यज्ञ बातों से नहीं होता, बड़ा कठिन है राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ से एक राजसूय नहीं 100 राजसूय यज्ञ करे और 100 अग्निष्टोम नामक यज्ञ करे, उससे जिस पुण्य की प्राप्ति होती है वह पुण्य शिव महापुराण की कथा सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। कितनी ऊंची बात है, श्रवण मात्र से प्राप्त हो जाता है। इसलिए जो इस शिव पुराण की कथा श्रवण करते हैं, ये शृण्वन्ति मुने शैवम पुराणम शास्त्रमुत्तमम ते मनुष्या न मंतव्या रुद्रा एव न संशयः। कहते जो श्रद्धा पूर्वक शिव पुराण की कथा सुनते हैं, उन मनुष्यों को मनुष्य नहीं मानना चाहिए, उन्हें तो रुद्र स्वरूप ही मानना चाहिए, वो शिव स्वरूप ही हो जाते हैं। इस पुराण का श्रवण करने वाले जो श्रोता हैं और इस पुराण का प्रवचन करने वाले जो वक्ता हैं, उन श्रोता वक्ताओं की चरण धूलि को ही ऋषियों ने तीर्थ माना है। शृण्वताम तत्पुराणम ही तथा कीर्तयतांच यत् तत् पादाम्बुज रजान सेव तीर्थानि मुनयो विदुः। मुनियों ने उसी को तीर्थ कहा है। इसलिए जो परम पद प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। अब कोई ऐसा हो जो कहे महाराज क्या बताएं, हमें तो फुर्सत ही नहीं, हम नहीं सुन सकते। तो बोले वैसे 9 दिन में पारायण इसका हो जाता है, 11 दिन में भी पारायण हो जाता है, यहाँ 7 दिन में इसका पारायण निश्चित किया गया है। कहते भैया 7 दिन न सुन सको तो 1 दिन आके सुन लो, 1 दिन में ही सुन लो। बोले क्या करें, हम तो 1 दिन भी नहीं सुन सकते। तब अच्छा ऐसा करो, 1 मुहूर्त सुन लो। मुहूर्त जानते हो कितने का होता है? 2 घड़ी का 1 मुहूर्त होता है। 2 घड़ी का मतलब होता है 48 मिनट। 24 मिनट की 1 घड़ी होती है पुजारी जी, 24 मिनट की 1 घड़ी और 48 मिनट की 2 घड़ी, माने 48 मिनट का 1 मुहूर्त होता है। 1 घंटा नहीं, 60 मिनट में 1 घंटा होता है। 48 मिनट भी आप श्रद्धा पूर्वक सुन लो तो भी आपके कल्याण में संदेह नहीं है।